दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज जो आपके लिए अपना नया वीडियो लेकर आया हूँ उसका टॉपिक है आपका प्यार से समझाना भी अगर किसी इंसान को गुस्सा दिला रहा है तो जाने कि गलती कहाँ हो रही है। ऐसा अनुभव आप सभी का होगा। अपनी संतान को, अपने भाई बहन को, माता पिता को, दोस्त को, किसी सहयोगी को आप कुछ समझाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो एक गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई भूल कर रहा है, उसकी किसी कमी की तरफ इशारा करते हैं, उसकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो, वो जो काम कर रहा है वो बेहतर ढंग से कर पाए। ऐसे कुछ कारणों से आप किसी को समझाते हैं, लेकिन आप पाते हैं कि वो इंसान अजीब तरह से परेशान सा हो गया, इरिटेट हो गया, चुपती आवाज में बोलने लगा, चिढ़ गया, गुस्सा हो गया और आपका जो एक शुभचिंतक बनकर आप उसे समझा रहे थे वो समझने से इनकार कर देता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आपसे जो समझाने का काम कर रहे हो, गलती अगर कोई हो रही है तो वो क्या है। सबसे पहले ये बात हम सब समझ लें कि वो इंसान जो आपको पसंद नहीं करता, किसी वजह से आपसे चिढ़ता है, हम उसको समझाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस इंसान को आपके द्वारा समझाए जाने की बात कर रहे हैं जो आपका करीबी है और आप उसके सच्चे शुभचिंतक हैं और वो आपको मानता भी है कि आप उसके शुभचिंतक हैं। एक गलती की तरफ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इशारा किया है। आप गलत समय पर समझाना शुरू करते हैं। आपका बेटा या बेटी अपने मित्रों के साथ बैठा है और आप सबके सामने उन्हें समझाने लगते हैं। कहीं पार्टी चल रही है, किसी की कमी की तरफ आप कोई इशारा करना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के कानों तक बात जा रही है। तो ऐसे में जब जो समय गलत होता है, जबकि वो जो दूसरा आदमी जिसे आप समझा रहे हैं उसके शुभचिंतक बनकर, वो उसके लिए वो समय ठीक नहीं है कि वो समझाए जाने को ठीक तरह से ले। तो एक तो ये गलती हो जाती है कि आप गलत समय पर समझाना शुरू कर देते हैं। ये गलती बहुत बड़ी नहीं है, आपको देर सवेर अंदाजा हो जाता है अपनी भूल का। पर एक और जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो गलती, वो भूल जो आपसे हो जाती है, अब उसकी चर्चा शुरू करता हूँ। मेरी बात को आप तब अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब किसी दूसरे इंसान को केंद्र बिंदु ना बनाकर आप अपने आप को केंद्र बिंदु बनाएं और जरा समझें कि आपको किसी का समझाना कब बुरा लगता है, कब खलने लगता है। तो हम में से हर इंसान ये समझता है, जानता है किसी न किसी एक स्तर पर अपने मन के कि वो किसी गलती को कर रहा है, कोई भूल कर रहा है, किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, उसका दिल दुखी है, मन परेशान है, चिंतित है। तो ये हम सब समझते हैं कि किसी कारणवश ऐसा हो रहा है, परिस्थितियां कुछ ऐसी विपरीत हो गई हैं कि इंसान परेशान है, दुखी है, चिंतित है। फिर आपके करीबी इंसान की भूल, गलती, वो गलत रास्ते पर जा रहा है, अपना नुकसान कर लेगा, ऐसी जब मुख्य कारण आपकी नोटिस में आता है तो आप उसको समझाने का बीड़ा उठा लेते हैं, उसको समझाना शुरू करते हैं और मौका भी सही चुनते हैं। आपने समझाना शुरू किया और आप धीरे धीरे देखते हैं कि आपकी बात जो मेन पॉइंट है आपकी समझाने का, जो चाहते हैं कि ये सामने वाला मेरा करीबी इंसान समझ ले और जो एक्शन जरूरी है उसको करने के लिए अपनी समझदारी को बढ़ा ले, आप देखते हैं कि वो इंसान चिढ़ने लगा आपकी बात से, बिना बात के बहस करने लगा। कुछ ऐसा उसकी आंखों से दिखने लगता है आपको कि ये आपके विरोध में खड़ा होने जा रहा है, गुस्सा करने जा रहा है। आप अपनी समझ से बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, लेकिन वो दूसरा आदमी उसके मर्म को नहीं पकड़ रहा है, उसकी एसेंस को नहीं पकड़ रहा है। तो दोनों तरफ से एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। आप समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, कोशिश और बढ़ाते हैं और वो चिढ़ता जा रहा है, गुस्से में जा रहा है, परेशान दिखने लगा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत हो रहा है यहाँ पे। आप उस इंसान के शुभचिंतक हैं, अपनी समझ से, अपने अनुभव के आधार पर अच्छी बात समझा रहे हैं, फिर भी वो आदमी गुस्से में, चिढ़ में, अजीब तरह की परेशानी में क्यों जा रहा है। दोस्तों मेरी बात थोड़े ध्यान से सुने। ऐसा तब होता है, वो जो इंसान है वो अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत भुगत रहा है, एक गलती का जो फल मिला है उसको भुगत रहा है। उसके जो अपने जीवन की परिस्थितियां हैं वहाँ कुछ ऐसी चीज है जो अटक गई है, उसको खल रही है, वो उसको ठीक करना चाहता है और असफल हो रहा है। इस वजह से वो परेशान है, दुखी है, उसका मन, उसका दिल एक्चुअली में
परेशानी, दुख, चिंता, तनाव महसूस कर रहा है। जो भी घट रहा है उसकी जिंदगी में घट रहा है, जिसकी की वजह से वो परेशान है, चिंतित है, दुखी है। अब उसको समझाने का बीड़ा उठाकर आप पिक्चर में प्रवेश करते हैं। आप अपनी समझ से, अपने अनुभव से उसको समझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ एक कमी क्या रह रही है। जो उसके जीवन में घट रहा है, जो वो भुगत रहा है, जो परेशानी, चिंताएं हैं, जो उसकी भूख प्यास मर गए हैं, नींद खराब हो गई है, जो वो लगातार चिड़चिड़ा और गुस्सा बना रहता है अपने जीवन की घटनाओं के कारण, परिस्थितियों के कारण, वो आपके जीवन में तो है नहीं। आप अपनी समझ से उसको एक सॉल्यूशन, एक हल देने लगते हैं, समझाने लगते हैं कि ऐसा करो तो ठीक रहेगा, वैसा करोगे तो ठीक रहेगा, ये गलती मत करो, वो गलती मत करो। लेकिन घटनाएं आपके जीवन में नहीं घट रही हैं जिनकी की वजह से वो परेशान है, दुखी है। तो एक बिल्कुल इम्बैलेंस स्थापित हो गया है। कोई चीज़ ऐसी घट रही है उसके जीवन में जिसका कि आप उसको महसूस नहीं कर रहे हैं इस पल में। अतीत में करी होगी, भविष्य में भी कभी कर सकते हैं, लेकिन इस पल में आपकी जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, वो उतनी अच्छी काम नहीं कर रही है कि आप वो महसूस कर सकें कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप समझे बात को? वो गुजर रहा है दुख से, चिंता से, परेशानी से, तनाव से, चिड़चिड़ेपन से, गुस्से से, और आप उसको समझाना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह से समझाने का कोई असर नहीं होने वाला है। वो आदमी किसी भी कारण से आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे जीवन की परिस्थिति नहीं समझ रहे हो, लेकिन आप हैं कि ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं, लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बताए जा रहे हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और वो इंसान आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मेरे देखे मित्रों, यही है वो भूल जिसके चलते आपका समझाना, आपका शुभचिंतक होना भी बेअसर हो जाता है। वो जो आपका करीबी इंसान है वो कहीं महसूस करने लगता है कि मेरी प्रॉब्लम को ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो उसका चिढ़, उसका गुस्सा, उसकी परेशानी, उसका जो और ज़्यादा खींच जाना है, ये आपकी समझ में तभी आ सकता है जब आप समझें कि यहाँ पर दोनों के बीच में जो बैलेंस है, वो जो एक तुलना करते हुए आप वो चीज़ नहीं महसूस कर पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं जिनमें से कि वो आपका करीबी गुजर रहा है। तो अगर ये महीन बात आपकी समझ में आ रही है तो अब आपको करना क्या है, कैसे उसके साथ इंटरैक्ट करना है जो आपकी संवेदनशीलता काम करे और इंसान वो जो है वो चिढ़ने और गुस्सा होने की बजाय आपकी पूरा समझाने को, आपकी बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों, समस्या का हल बहुत आसान है। आप पहले उस इंसान को अपनी पूरी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो उसका मुसीबत में फंसा है, जो उसको चिढ़ और गुस्से का, परेशानी और तनाव का कारण बना हुआ है, पहले आप उसको बोलने का मौका दें। वो जो कंप्लीट पिक्चर में से गुजर रहा है, जब उसकी आंख में आंसू आएंगे, गुस्सा आएगा चेहरे पर, जब वो परेशान दिखेगा, आप जब उसके साथ कनेक्ट होंगे तो आपको एहसास होगा कि ये इंसान, मेरा करीबी, किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, किस समस्या से गुजर रहा है। और उसकी बात सुनते सुनते बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से आप पाएंगे कि उसका मन हल्का होने लगा। फिर आप कुछ सवाल पूछें, वो इंसान जवाब देगा। उन सवालों में ही आपका ये छिपा हो कि आप इशारा क्या कर रहे हैं कि क्या हल है। तो वो इंसान शायद बहुत जल्दी हल तक खुद भी पहुंच जाएगा और उसे लगेगा कि मिलजुल कर दोनों ने समस्या का समाधान जो ढूंढा है, अब उसको उसके ऊपर कर्म करने में, एक्शन करने में कोई हिचक नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। वो जोश और उत्साह के साथ समस्या को अपने जीवन की हल करने में जुट जाएगा। तो मित्रों, आप चाहते हैं कि आपका समझाना व्यर्थ ना जाए और सामने वाला आपकी बातों को सुनते हुए चिढ़ और गुस्से का शिकार न बने, तो अपने हृदय को पहले उसके हृदय से जोड़िए, उसको पूरी बात कहने का मौका दीजिए और फिर समझाने की बात बहुत ही समझदारी से, बहुत ही पेशेंस के साथ उसके सामने रखिए। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। आप इसे अपने करीबी लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करेंगे। मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपने सुझाव और राय को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। किसी नए विषय पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी लिखें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए मित्रों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।